हेलो गाइस, क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के। देखो, फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला मीन प्रपोर्शन के लिए और थर्ड प्रपोर्शन के लिए ये क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्या आता है, थर्ड प्रपोर्शन। जो भी हमारे पास में 4 रेशियो दे रखे हो उसके अंदर 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 वालों की मल्टीप्लाई करनी, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करने, फिर चाहे सेकंड प्रपोर्शन पूछे या फिर थर्ड जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंग मीन के अंदर हमें मल्टीप्लाई करके उनका रूट ले लेना होता है। फोर्थ प्रपोर्शन के अंदर भी अंदर अंदर वालों गुना बाहर बाहर वालों की गुना कर देते हैं। लेकिन हमारे पास में आता है ए बी डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हमारे पास में क्या आता है, इसके अंदर जो भी हमारे पास में 2 दे रखे हैं, जो भी ए और बी का अनुपात, उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, जो भी हमारे पास में अनुपात दे रखा है उसका स्क्वायर रूट ही हमारे पास में सब डुप्लीकेट होता है। मीन प्रपोर्शनल ऑफ 4 एंड 36 का हमें मीन प्रपोर्शन बताना। तो मीन प्रपोर्शनल क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। तो 6 का कितना होगा, 36 का कितना होगा 6, और 4 का कितना होगा 2, तो ये 6 दूनी 12 आ जाएगा। रूट के अंदर लेंगे तो ये रूट स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा हमारे पास में 6 और 2 12 इज राइट आंसर, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC फॉर्मूला लगा के भी, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, राइट आंसर। फोर्थ प्रपोर्शन हमारे पास में 3 डिजिट्स दे रखे हैं 8 12 36। चौथा प्रपोर्शन पूछा है तो B मल्टीप्लाई बाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई D। तो D हमें निकालना है, A अपॉन में चला जाएगा तो ये 8 से कट जाएगा, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और यहाँ पे नीचे 2 बचेगा तो ये 2 एकम 2, 2 8 16, तो 18 तिया 54 आ जाएगा हमारा फोर्थ प्रपोर्शन, राइट आंसर। डुप्लीकेट रेशो पूछे किसके, 9 और 11 के। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होते हैं, हमारे पास में जो भी हमारे पास जो डिजिट्स दे रखे हैं उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 और 11 का 121। और सब डुप्लीकेट क्या होता है, जो भी हमारे पास में डिजिट्स दे रखे, जो भी रेशो दे रखे उनका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 64 का 8 और 89 का 9 राइट आंसर हो जाएगा। और ट्रिप्लीकेट रेशो ऐसे ही हमारे पास में होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि हमने उसके सब डुप्लीकेट के अंदर क्या किया था, रूट किया था, लेकिन डुप्लीकेट के अंदर क्या किया स्क्वायर। ऐसे ही हम ट्रिप्लीकेट के अंदर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास में अनुपात दे रखा है उसका क्या कर देंगे क्यूब। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट करने और उनका रेशियो दे रखा है हमारे पास में 125 और 27। तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने, इन दोनों का अगर रेशियो दे रखा है ट्रिप्लीकेट का, वो दे रखा है ये 125 और 27, तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m क्या होगा, ट्रिप्लीकेट है तो इनका क्या आएगा क्यूब रूट, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 + 1 और ये 2m - 1, तो इनका भी क्यूब रूट ले लेते हैं 5 और ये 3। तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9m और प्लस में 3 इज इक्वल टू 10m - 5, तो ये इधर की तरफ जाएगा तो -m इज इक्वल टू इधर की तरफ आएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू आ गया 8 हमारा राइट आंसर। अगला हमें तृतीय अनुपाती बताना है, तो जो b वाली संख्या है उसका 2 बार मल्टीप्लाई अपॉन जो पहली डिजिट है उसका डिवाइड, ठीक है। तो ये 16 से डिवाइड कर देंगे, 4 डिम 36, 4 निम 36, 9 निम 81 इज द राइट आंसर। अगला फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। अब तक हमारे पास में क्या था, रेशियो के अंदर दे रखा था, अब हमारे पास में फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, तो फ्रैक्शन के अंदर भी हम एज इट इज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/5 और अपॉन में आएगा 1/3। 1/3 को अपॉन में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/20 हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति कुछ टॉफियों को 4 दोस्तों में इस प्रकार बांटता है कि 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 में बांटता है, तो बताओ उसके पास कम से कम कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए। अब कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए, अब जो भी हमारे पास में रेशियो के अंदर दे रखा है हम उसे पहले जो फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है उसे रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेके उनको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में रेशियो के अंदर आ जाएगा। फिर जो भी डिजिट आएगी उनका सम कर देंगे, वही हमारे पास में जो भी स्मॉलेस्ट, ठीक है, अगर कट रहा है तो उसे कट करके वो डिजिट फाइंड आउट कर लेंगे और जो स्मॉलेस्ट आएगा वही हमारे पास में टॉफियों की संख्या आएगी मिनिमम, जो कि उस व्यक्ति को चाहिए अपने दोस्तों में सेपरेट करने के लिए। तो 6 × 5 = 30, तो इनका आ जाएगा 30 और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 30 दूनी 60 और 60 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20
और यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इन सब का जोड़ 10, 20, 30, 40, 50, 50 और 55 और 2 57, मतलब कि उसे मिनिमम कितने टॉफ़ी चाहिए, 57 टॉफ़ी चाहिए सेपरेट करने के लिए इस अनुपात में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। सबसे पहले हमने इसका रेशियो के अंदर कन्वर्ट किया इस फ्रैक्शन को, और फिर जो एलसीएम आया था उसे मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी हमारे पास में रेशियो आया था उसका सम हमारे पास में टॉफ़ी की संख्या आ गई। 39,100 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में हिस्सा प्राप्त होता है। तो बताओ ए एंड बी का हिस्सा ए एंड बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, मतलब इन दोनों का मिला के सी से कितना अधिक है। तो देखो सबसे पहले ही हमारे पास में फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हैं, तो इसे हम रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 है, 2/3 है, 3/4, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6। इसको 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौक 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 6, 8 और 9 के अनुपात में आ गए, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए थे, 39,100 रुपये, और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 29, 18, 19, 20 और 3, 23 आएंगे। वो अच्छा चौक कर दिया था ना, 36 है। ठीक है, तो हमसे पूछा इन दोनों का सम है वो इससे कितना अधिक है। ठीक है, तो ये कितना अधिक है 5 अधिक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।